नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात किया था मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या है, मतलब वो स्लोप डाउन उसका नीचे की तरफ क्यों होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग का नियम कभी कभी नीचे की बजाय ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। इसको आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है, कीमतों में वृद्धि। अच्छा, इस चीज को आप समझ रहे होंगे ना कि यहां पर देखिए जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। बढ़ने पे क्या होता है, जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है। ये बेसिकली कर्व यही बता रहा है। ठीक है, पहला रीजन है कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा। अब समझना, कभी कभी क्या होता है हमारे समाज में, किसी भी वस्तु के जो मूल्य हैं अभी जो बढ़े हैं, मान लीजिए 10 रुपये था, अब वो 15 हो गए, और हमें ये अनुमान हम लगा लेते हैं या हमें आशा होती है कि आने वाले 10-15 दिन के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 1-2 महीने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और चीज़ ऐसी है कि सालों साल चलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस बढ़ा, 10 से 15 रुपये हुआ, तो मांग का नियम क्या कहता है कि 10 से अगर 15 रुपये कोई भी प्राइस बढ़ता है किसी भी वस्तु का, तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। लेकिन भविष्य की आशा है, भविष्य में ये आशा है कि और बढ़ जाएगा, तो उसकी डिमांड हम और बढ़ा देंगे। समझ पा रहे हैं ये बात। ऐसे ही अगर हम किसी भी वस्तु की जो कीमत है, मान लीजिए उसकी कीमत घट गई है और हमें ये आशा है कि आने वाले समय में और घट जाएगी, तो उसकी डिमांड हम नहीं करेंगे, यानी डिमांड और कम हम कर देंगे। हम वेट करेंगे उस समय का जब उस वस्तु की कीमत और कम हो जाएगी। तो इस वजह से होता क्या है, कीमत बढ़ने से भी डिमांड ऊपर चली जाती है। डिमांड जो कर्व है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, पहली बात। दूसरा है मिथ्या आकर्षण, यानी फॉल्स शो। आप जानते हैं जो धनी समाज होता है उसमें वे जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो ऊंची कीमत वाली वस्तुएं होती हैं उनको खरीदते हैं और समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि वो औरों से श्रेष्ठ हैं, औरों से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, उनके पास काफ़ी धन है, वो शो ऑफ करते हैं। ठीक है, ऐसी श्रेणी में जैसे हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, बहुमूल्य आभूषण हो गए, बेशकीमती जो कलाकृतियाँ होती हैं ना, पेंटिंग्स वगैरह, वो खरीदते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि समाज में और जो निचले तबके हैं उनसे हम ऊपर हैं। ये आपको बात समझ में आ रही है। तीसरा रीज़न है अज्ञानता, यानी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आप समझिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत घटाई जाती है तो लोग समझते हैं कि ये घटिया है इसीलिए इसकी कीमत घटाई गई है। तो जब मांग का नियम क्या कहता है, जब किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग अज्ञानतावश ये करते हैं कि डिमांड और भी घटा देते हैं। वो सोचते हैं कीमत इसलिए घटाई गई है कि ये वस्तु खोटी है, इसमें कोई खोट है ना, कोई कमी है, इसीलिए वो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। जबकि उन्हीं वस्तुओं की जब कीमत बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो समझने लगते हैं हाँ अब ये वस्तु अच्छी हो गई। तो यहाँ पर जो है मांग का नियम ऊपर की तरफ चला जाता है। अगला है गिफिन गुड्स, यानी गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। घटिया यानी कि इंफीरियर जो गुड्स होती हैं, उन वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर उपभोक्ता उनकी मांग नहीं बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि घटिया है, उसकी जगह पे वो श्रेष्ठ जो सुपीरियर गुड्स होती हैं उनको क्रय करने लगता है। भले ही उसमें थोड़ा सा प्राइस ऊपर हो रहा हो, सुपीरियर गुड्स का जो प्राइस है भले ही वो ऊपर जा रहा हो, फिर भी उनको खरीदता है। ठीक है, गिफिन गुड्स होती हैं जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। इस बात का संकेत पहली बार किसने दिया था? रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको गिफिन गुड्स बोला जाता है। ठीक है, और क्योंकि इससे सामान्य मांग के नियम का आभास हमें मिलता है, कुछ कुछ मांग का नियम इससे हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको गिफिन का विरोधाभास यानी कि गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। अगला है अनिवार्य वस्तुएं, यानी कि नेसेसरीज। आप समझिए, कई सारी चीजें हमारे लिए ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदना मैंडेटरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर प्राइस घटने या बढ़ने का या मांग वक्र को लेकर हम क्या करेंगे, ये बात समझिए। ठीक है, अब ये कौन सी सिचुएशन है समझिए। मान लीजिए एक रोगी है, उसको एक टीका खरीदना है, यानी कि इंजेक्शन खरीदना है या फिर मेडिसिन खरीदनी है। अब उसको खरीदने के लिए मान लीजिए कि उसके पास 10,000 है। अब उसको खरीदना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जीवित नहीं रहेगा, और वो 10,000 की अब बढ़ के उसका प्राइस मानते हैं 25,000 हो गया, तब भी वो मेडिसिन या वो जो इंजेक्शन है उसको खरीदेगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए ये नेसेसरी गुड्स होती हैं, इनको खरीदना अनिवार्य होता है। इनका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, मान लेते हैं यहाँ पर प्राइस है, ये साइड में वाई एक्सेस पर प्राइस है और इधर डिमांड है,
एक्स वस्तु की जो मांग है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। ये अनिवार्यताएं वाली वस्तुएं हैं। इसके केस में भी जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। अगला है वस्तु की दुर्लभता की आशंका। कभी कभी क्या होता है, कई सारी वस्तुओं के संबंध में हम सोचते हैं कि भविष्य में दुर्लभ हो जाएंगी, यानी कि स्कार्सिटी हो जाएगी, इनकी कमी होने वाली है। या आप कह सकते हैं कि अगर हमने खरीद लिया तो आने वाले समय में जब ये कम हो जाएंगी तो वैल्यू हमें मिलेगी, हमारी इस गुड्स को वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये मेरे ही पास रह जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में भी क्या होता है, मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी डिमांड और ज़्यादा हो जाती है। अगला, और भी चीज़ें, अन्य तत्व भी हैं जो मांग के नियम के अपवाद होते हैं, जैसे कि आय हो गया, फैशन हो गया और रुचि हो गया। ठीक है, अन्य तत्व भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये था मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं, यानी मांग का जो वक्र है वो ऊपर की तरफ कभी कभी क्यों उठ जाता है। ठीक है।